बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो ना तो किसी से डरते हैं, ना झुकते हैं और ना ही बिकते हैं। जब वो अपोजिशन में थे तो उनकी हर तकरीर का आगाज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से होता था, और अब जब वो इक़्तिदार में हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तब भी वो अपने हर ख़िताब को इसी आयत और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ शुरू करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इदारे और कुछ लोगों की ये गलतफहमी थी कि शायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार में आकर बाकी हुक्मरानों की तरह, माजी के हुक्मरानों की तरह शायद कंप्रोमाइज़ करने लगे हैं, और वो कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे अपने नज़रिए के ऊपर, अपनी सोच और अपनी ना झुकने और बिकने वाली आदत के ऊपर। लेकिन अब इमरान ख़ान साहब मुसलसल 2 हफ़्तों से इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन लिए हुए हैं। इंतहाई लाउड एंड क्लियर मैसेजेस दिए हैं उन्होंने तमाम इदारों को, उन तमाम इदारों को जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। 3 मार्च को जब सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमिश्नर और पीडीएम की मिली भगत से धांधली हुई, पैसा चला, धौंस चली, पता नहीं क्या क्या कुछ चला, टिकटें चलीं या नहीं चलीं, या यानी जिस तरीके से भी आप कह लें, तो 3 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए बग़ैर आईटी का इस्तेमाल किए बैलेट पेपर्स को ट्रेसेबल नहीं किया, जानबूझकर उनको अनट्रेसेबल रखा गया, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला किया, जब हफ़ीज़ शेख को शिकस्त हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है वो धौंस धांधली से, पैसे से, ताल्लुक़ से, रिश्वत से, हर तरीके से वो उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने फ़ैसला किया कि वो कौम से ख़िताब करेंगे, कौम को एतमाद में लेंगे। इसके ऊपर भी बड़े लोगों ने जाके उनको समझाया कि आप कौम से ख़िताब ना करें, अगर करना चाहते हैं तो लाइव ना करें, रिकॉर्डेड दे दें, उसको पीटीवी को भेजेंगे, पहले उसको सेट करके फिर चलवा देंगे। लेकिन ख़ान साहब ने कहा कि मैं तकरीर भी करूँगा, एड्रेस करूँगा अपनी नेशन को इस मुश्किल वक्त में और इस मायूसी के वक्त में, और करूँगा भी लाइव। और वज़ीर आज़म ने लाइव ख़िताब करते हुए जो अहम पैगामात दिए, उसमें से एक पैगाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनका जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए था, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उनको आईना दिखाने की, शर्म और एहसास दिलाने की कोशिश की, और बतौर सरबराह मुमलिकत वज़ीर आज़म ने उनको कहा कि आपके इस अमल की वजह से, आपकी इस नाअहली और निकम्मापन की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई है। जो आपने सेनेट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है, उसकी वोटिंग को तमाशा बना के रख दिया है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने अपने उसी ख़िताब में ये भी कहा कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, अब मैं चीज़ों को फिक्स करूंगा, और ये जो इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने किया है इसको अब मैं मज़ीद नहीं चलने दूंगा। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने उसके बाद जितने जो अहम इजलास हुए, जो भी चीज़ें हुई, उसमें वज़ीर आज़म साहब ये समझते रहे कि इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर को बेहतर करना चाहिए, और इनको किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि इमरान ख़ान शायद इक़्तिदार में आके कंप्रोमाइज़ कर गए हैं, उनके वोट के ऊपर, उनका मैंडेट के ऊपर, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होनी थी सेनेट के अंदर, उस पर जो डाका डाला गया है, वो शायद इमरान ख़ान अब उस पर चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन जो ख़ान साहब ने वादा किया था कि वो ना डरेंगे, ना झुकेंगे, बल्कि निज़ाम को बेहतर करेंगे, तो वो पूरा कर रहे हैं। पिछले दिनों जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आज़म अपने करीबी रफ़क़ा के साथ बैठे थे, उसमें भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने कहा है कि हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे इस मुल्क का निज़ाम ठीक करने के लिए। और वज़ीर आज़म साहब ने उधर बड़ा ही खूबसूरत जुमला बोला, उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार के मज़े लूटने नहीं, बल्कि इस गले सड़े बोसीदा निज़ाम को गिराने और नए पाकिस्तान का नया निज़ाम खड़ा करने के लिए आए हैं, और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जब ये फ़ैसला किया 3 मार्च के बाद कि अब वो इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन को सेट करेंगे, फ़िक्स करेंगे, तो अब उनके 3 वज़रा ने, शफ़क़त महमूद साहब, फ़वाद चौधरी और शिबली फराज ने आज बैठ कर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से और उनके इलेक्शन कमीशन पूरे से, जो 4 मेंबरान हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मिला के 5 हो जाते हैं, पूरे इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया कि वो मुस्ताफ़ी हो, क्योंकि आर्टिकल 2183 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल है 2183, उसके तहत फेयरली, जस्टली, ऑनेस्टली इलेक्शन करवाना था,
जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका, बल्कि करवाना ही नहीं चाहता था ये, क्योंकि इनकी अपनी मिली भगत हो चुकी थी, इनकी अपनी यानी दोस्तियाँ हो चुकी थी और पीडीएम के साथ एक पेज के ऊपर था। तो इसलिए वो जो आर्टिकल 203 है उसको भी नहीं मद्देनज़र रखा गया। फिर उसमें साफ शफाफ इलेक्शन की जो शर्त है वो भी पूरी नहीं हुई। तो अब हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने अपने 3 इंतहाई अहम और मेजर जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनके ज़रिए पैगाम भेजा है कि आप बराए मेहरबानी घर चले जाएं। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है एक फ़ेडरल हुकूमत की जानिब से। ये मुतालबा मुकम्मल एक मुतालबा है और एक बड़ा ख़तरनाक एक पोजीशन ली गई है इमरान खान साहब की तरफ से, क्योंकि 3 मार्च के इलेक्शन में कुछ और इदारों की दोस्तियां और कुछ चीज़ें और भी थीं जो इमरान खान साहब तक पहुंची हैं, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को इस तरह टारगेट करना, उनको अपने निशाने पे रखना, उन पर फोकस रखना, और अब उनके 3 वज़ीरों का इलेक्शन कमीशन को ये कहना कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, आप घर जाएं अपने बंदों को लेकर। ये उस वादे का तसलसल है इमरान खान साहब का जिससे मैंने शुरू किया कि ना तो वो डरते हैं और ना झुकते हैं, और निज़ाम को बेहतर करने के लिए उन्होंने ये जो एक फुल फ्लैज आज मुतालबा कर दिया है इलेक्शन कमीशन से। तो अब देखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह लेता है, और आया वो कोई जो उनके अंदर कहते हैं ना कि घर वो जाता है जिसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो, कोई शर्म हो। अब देखते हैं कि वो इनके अंदर है या नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर उनके वज़रा ने ये साबित कर दिया है कि इमरान खान वही है जो 23 साल की जद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म बना है। जो अपोजिशन का वज़ीर इमरान खान था वही अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी वही है। इसके अलावा बात करते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में, जो मशहूर हैं एक साइड लेने के हवाले से। एक साइड वो जो है वो आपको पता है, दूसरी साइड के ऊपर वो कोई बात नहीं करते, अपनी मनी ट्रेल नहीं देते और ना देना चाहते हैं, अपने बच्चों की तफसीलात नहीं देना चाहते, अपनी बेगम साहिबा के जो असासे हैं वो नहीं बताना चाहते, लेकिन वो तनकीद करना जानते हैं। शहजाद अकबर से लेकर फ़रोग़ नसीम और सदर ममलिकत से लेकर वज़ीर आज़म तक और जस्टिस खोसा से लेकर अटारनी जनरल पाकिस्तान तक, हर किसी के ऊपर वो तनकीद करते हैं, हर किसी के ऊपर सवालात उठाते हैं, लेकिन नहीं जवाब देते तो अपना जवाब नहीं देते। वो कभी भी, अभी भी जब उनको रोका गया था कि वो उन केसेस में ना बैठें जो इमरान खान से मुताल्लिक़ हों, या अगर वो जिन केसेस में बैठते हैं तो उसमें कम अज़ कम एक अपना पैमाना जो है शफाफियत का या इम्पार्शल होने का जो एक पैमाना है उसको मद्देनज़र रखें। लेकिन आज जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हियरिंग हो रही थी उसमें भी वो कहाँ से कहाँ चलते हुए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हुकूमत पर दोबारा वार किया है और कहा है कि हुकूमत फ़ैसला करना नहीं जानती या करना नहीं चाहती या हुकूमत की नहीं जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसके ऊपर सिंध को, KPK को, बलूचिस्तान को एतराज़ात हैं तो इसकी बुनियाद पर फिर हम 2018 का इलेक्शन ही ख़त्म कर देते हैं। यानी बात घूम फिर कर फिर इमरान खान और उनकी हुकूमत पर चली जाती है। काजी साहब जो ये चाहते हैं कि उनके बारे में बात ना की जाए या उनको देवता बनाकर हम अपने वीलॉग्स में पेश करें, लेकिन उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई जो ग्रेस होती है जस्टिस में, या जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस ये ख़ुद भी बनेंगे, तो उस हवाले से जो चीज़ें होनी चाहिए, जो बड़ापन होना चाहिए, बड़ी ग्रेस होनी चाहिए बंदे के अंदर, वो नहीं है। वो घुमा फिरा कर फिर इमरान खान को हिट करते हैं, उनकी हुकूमत को हिट करते हैं। और एक और चीज़, जो आखिरी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, काजी साहब ने 2-3 बयानात पिछली जो है वो इस तरह के दे देते हैं। एक उन्होंने कहा कि हम लग नहीं रहा कि किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, बल्कि लगता है कि हम गटर में रह रहे हैं, पाकिस्तान एक गटर बन चुका है। इस पर भी बड़ी तनकीद हुई, नहीं देना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि जो एक ग्रेस होती है, जो यानी एक शख्सियत होती है, शख्सियत में ठहराव होता है, वो होना चाहिए। आप बचगाना चीज़ें करेंगे, आप वही थड़े वाली, वो नई मोचियों वाली बातें करेंगे, तो फिर आप में तो कोई यानी इस तरह की चीज़ तो ना ही कि आप इतने बड़े ऑफिस को, इपेक्स कोर्ट को, पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट को आपने जाके हेड करना है और आप इस तरह की बातें करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा था कि इससे बेहतर है जो अब हुकूमत चलाई जा रही है, इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान को उठाकर दोबारा अंग्रेज़ों को दे दें, या ये भी बेहतर था कि अंग्रेज़ ही हुकूमत करते रहते। तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपनी जो नाकामियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, जो अदालती जो चीज़ें हैं
उसका बोझ उठाकर बाकी लोगों पे डाल दें। फ़ैसले आपसे नहीं हो रहे, लाखों केसेस आपके ऊपर पेंडिंग हैं और कितने कितने साल से 3-3 नस्लें लोगों की गुजर जाती हैं आपके अदालतों के चक्कर लगाते हुए, और आप बैठ के तनकीदें करते हैं हुकूमत के ऊपर। अब उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है कि जो वायसराय थे, जो जब ये कॉलोनी था, जब ये ग़ुलाम था, ये पूरी मुमलिकत, ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था, ये बरतानिया का ग़ुलाम था, बरतानिया की कॉलोनी थी। तो काजी साहब को वो कॉलोनी पसंद है और अब वो ये चाहते हैं कि ये जो उस वक्त वायसराय होते थे, जो बाहर से आते थे, बरतानिया से आते थे यहाँ एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, वो बड़े अच्छे होते थे। लेकिन अब जो चौधरी सरवर साहब को लाया गया है, जो जिन्होंने इक़्तिदार को उस वक्त ठुकराया, ठोकर मारी जब वो नवाज़ शरीफ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, फिर उन्होंने अपनी शहरियत भी बरतानिया की तर्क कर दी। तो अब काजी साहब घूम फिर कर उन तक भी पहुँच चुके हैं और उन्होंने कहा कि चौधरी सरवर जो है वो बुरे हैं, इंतहाई बुरे हैं, इंतहाई अजीब व गरीब शख्सियत के मालिक हैं। लेकिन जो वायसराय आते थे ना जनाब बरतानिया के, जो अंग्रेज़ आते थे और लाठी से चलाते थे हम सबको, वो बड़े अच्छे थे। और फिर उन्होंने सवाल भी खड़ा कर दिया चौधरी सरवर की शख्सियत के हवाले से, उनकी शहरियत के हवाले से कि वो किसके शहर हैं, यानी किस मुल्क के सिटीज़न है। तो उनको बताया गया कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। उन्होंने बरतानिया की शहरियत तर्क की, वो वहाँ बिज़नेस करते थे, वहाँ सारी ज़िंदगी सेटल्ड थे और अब वो पाकिस्तान आए हैं और बड़े बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं। लेकिन काजी साहब को चूँकि इमरान खान साहब पे उस तरह तनकीद नहीं कर सकते थे, उनकी हुकूमत पे की। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि KPK में इमरान खान की हुकूमत है, बलूचिस्तान में इमरान खान साहब के दोस्तों की हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, वफाक में हुकूमत है। तो ये जो जी एतराज़ात हैं कुछ सूबों के, ये क्यों नहीं ख़त्म किए जा रहे, बलदाती इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे और जो है वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आ रही, किस तरीके से नहीं हो रही, सिर्फ वो बात नहीं करते तो सिंध के ऊपर बात नहीं करते काजी साहब। तो ये जो है काजी साहब का वतीरा बन चुका है कि वो हर चीज़ में, हर जगह पर, और जहाँ वो बेशक कोर्ट से बाहर हों या कोर्ट के अंदर हों, वो बेंच की सरबराही कर रहे हों या बेंच का हिस्सा हों, केस हुकूमत का हो या ना हो, वो हुकूमत को ज़रूर रगड़ा लगाते हैं। और आज उन्होंने एक बार फिर ये किया है। तो देखना पड़ेगा कि ये सिलसिला अब कहाँ जाकर रुकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं अब जिस तरह मैंने पहले भी अपनी इस सेहत के बारे में बताया है कि मैं रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। आपसे दुआ है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।